स्टार्ट करते हैं ना। सो अभी के लिए तो अभी लास्ट के 2 क्लासेस में हमने है ना, एक क्लास में कुछ क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के किए थे, फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कल हमने डिस्ट्रीब्यूशंस के किए थे। अभी थोड़े सैम्पलिंग के कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं, सैम्पलिंग थ्योरी के। ठीक है, तो अच्छा इसमें है क्या सैम्पलिंग में, यहाँ पे क्या है? अच्छा, तो ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड ये कुछ पूछना, आप लोगों को कुछ पूछना है क्या? किसी को कुछ डाउट हो अभी पहले जो कराएं, या तो आप पूछ सकते हैं। चलिए थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं, तो मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ, आप लोग ट्राई कीजिए। जैसे लिखिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि लेट x1 x2 x7 this be IID नॉर्मल 0 कॉमा थीटा, मतलब x1 x2 x7 be a random sample of size 7 from नॉर्मल थीटा, है ना, नॉर्मल थीटा 0 कॉमा थीटा डिस्ट्रीब्यूशन से फॉर थीटा मोर देन 0। ओके, अब आगे है लेट
y is equal to x1 square plus x2 square upon x1 square x2 square up to x7 square. Then find वेरिएंस ऑफ k, मतलब वेरिएंस ऑफ y. ये है y का वेरिएंस निकालिए. ये निकाल सकते हैं. So let x1, x2, x100 be a random sample of size 100 from normal 2,4 population. ठीक है. आगे है लेट x बार, तो आप जानते ही हैं, है ना. x बार जो कि 1/n समेसन xi एंड एस स्क्वायर यहाँ पे डिफाइंड है. तो n वहाँ पे एक्चुअली क्या दे रखा है. क्वेश्चन ये है कि x बार इन्होंने जो इस क्वेश्चन में डिफाइन किया है वो ऐसा है. सो लेट x बार दे डिफाइंड इज 1/99 समेसन xi i फ्रॉम 1 to 99 एंड एस स्क्वायर जो डिफाइन किया है 1/98 समेसन xi माइनस x बार होल स्क्वायर 1 to 99. ठीक है. तो x बार है, एस स्क्वायर है एंड सो
हो जाएगा जी। फर्स्ट सेकंड, कुछ डाउट है तो बताइए इसमें। ट्राई करके देखो, और नहीं हो पा रहा तो बताइए, है ना, अदरवाइज हो गया तो अच्छा है।
हाँ जी बताइए, मैं सॉल्व करूं या आगे लिखूं? ये हो पा रहा है या मुझे सॉल्व करना है? 5/47 सेकेंड बताइए। अच्छा ठीक है, चलिए सेकेंड देखते हैं। तो फर्स्ट तो आप लोगों ने कर लिया, फाइन। तो सेकेंड में क्या है कि आपके पास एक रैंडम सैंपल है साइज 100 का, है ना, और नॉर्मल 2/4 से है। तो इफ़ यू सी, जो एक्स बार है एक्चुअली सैंपल मीन है फर्स्ट 99 रैंडम वेरिएबल का, है ना, एंड जो एस स्क्वायर है ये सैंपल वेरिएंस है फर्स्ट 99 रैंडम वेरिएबल का, ठीक है। एंड डब्ल्यू एक नया रैंडम वेरिएबल है x100 और s के हेल्प से बनाया गया है कि x100 - 2/s। अगर ऐसा होता x100 - 2/2, मतलब इफ यू सी, मेरा मतलब ये है x100 क्योंकि x100 का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल 2/4 है, राइट। तो अगर ये होता x100 - म्यू अपॉन सिग्मा, मतलब ये सिग्मा, तो उस केस में ये बन जाता नॉर्मल 0/1, है ना। अगर ऐसा होता तो ये हो जाता। बट यहां पे क्या चेंज है? चेंज है x100 - म्यू अपॉन s। तो इंस्टीड ऑफ सिग्मा दे हैव टेकन s, बस s किसका है? फर्स्ट 99 रैंडम वेरिएबल का, है ना, क्योंकि s सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है फॉर द फर्स्ट 99 रैंडम वेरिएबल्स। ओके, अब ये जानते होंगे कि नॉर्मल में होता क्या है। w इज अ फंक्शन ऑफ x100 एंड s, है ना। w is a function of x100 and s. x100 is independent of x bar because x bar is the sample mean of first 99 random variables. So मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, सेकेंड का सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, ठीक है। So what I want to say, x bar and w are independent, right? x bar and w are independent. x bar, अच्छा ये आपको सोचना है, ऐसा है। तो इसके लिए आपको क्या सोचना पड़ेगा, यस और नो। कैन वी से दिस एक्स बार एंड डब्ल्यू आर इंडिपेंडेंट? बताइए आप लोग क्या लग रहा है, यस या नो? चैट में बताइए या ऐसे अनम्यूट करके बता सकते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक, डब्ल्यू रैंडम वेरिएबल एंड एक्स बार, ये जो दोनों हैं क्या इंडिपेंडेंट होंगे या नहीं होंगे? यस और नो, जो भी आपको लग रहा है आप चैट में बताइए, सोचिए। है यस, है ना। यू नो इन द नॉर्मल सैंपल एक्स बार एंड एस आर इंडिपेंडेंट, सैंपल वेरिएंस एंड सैंपल मीन आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल इन केस ऑफ नॉर्मल सैंपल। मतलब सैंपल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से अगर आया है तो एक्स बार और एस स्क्वायर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल होगा। एंड डब्ल्यू इज अ फंक्शन ऑफ एस एंड x100. x100 is independent of first 99 random variable, so x100 is independent of x bar.
x100 independent of x bar s, so s square is independent of x bar. ये थ्योरम है सिंपल नॉर्मल सैंपल में, सैंपल मीन सैंपल वेरिएंस आर इंडिपेंडेंट, सो s इज इंडिपेंडेंट ऑफ w, s इज इंडिपेंडेंट ऑफ x बार, सो फाइनली x100 एंड s दोनों इंडिपेंडेंट है x बार से, तो पूरा w इंडिपेंडेंट होगा x बार से, तो इट इज यस, सो ये यस है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि कंडीशनल देने का यहाँ पे कोई मतलब हटा सकते हैं कंडीशनल को, व्हेन x एंड y आर इंडिपेंडेंट देन एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x। तो इससे ये समझ आया कि अब आपको क्वेश्चन थोड़ा रिड्यूस हो गया, सो w गिवन x बार इज एक्सपेक्टेशन ऑफ w ओनली, दैट यू नीड टू फाइंड, एंड एक तो ये निकालना है, एंड वेरिएंस ऑफ w गिवन x बार, दिस इज वेरिएंस ऑफ w। तो अब थोड़ा सा आसान हो गया, क्या अब आगे कर पाएंगे? तो अब जस्ट आपको w का मीन और वेरिएंस निकालना है एक्चुअली, क्योंकि w और x बार इंडिपेंडेंट है तो कंडीशन हट गया। अब आगे कर पाएंगे? देखिए, तो उसके लिए आपको w का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा, राइट? चलिए w का डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं तो काम हो जाएगा। अगर आप w का डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कर लेंगे तो काम हो जाएगा। निकालिए। सो जो w आपके पास है x100 माइनस 2 अपॉन s, तो मैं ऐसा करता हूँ x100 माइनस 2 अपॉन 2, और यहाँ है मतलब इसको थोड़ा सा मोरलेस मैं ऐसा लिखना चाह रहा हूँ x100 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा मैं थ्योरम लगाऊंगा n माइनस 1 एस स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर वाला, तो n माइनस 1, लेकिन मेरा यहाँ काम करेगा क्योंकि s तो फर्स्ट 99 के लिए था, तो मुझे यहाँ लिखना है 98 एस स्क्वायर बाई 98, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एंड अपॉन मुझे सिग्मा स्क्वायर चाहिए था तो ये 2 स्क्वायर आ जाएगा। चेक कीजिए, s को मैं ऐसा ये पूरा बैलेंस होके ऐसा लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आप अगर समझेंगे तो ये 99 माइनस 1 एस स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर ये हो गया, और अपॉन 98 है। जैसा आपको ये ऐसा इसे लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या बनने वाला है। एंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो न्यूमरेटर तो हो गया नॉर्मल 0 1, और डिनोमिनेटर हो गया काई स्क्वायर 98, है ना। n माइनस 1 एस स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर, काई स्क्वायर n माइनस 1, तो ये 98 अपॉन 98। तो w का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ गया फाइनली? थ्योरम आप जानते होंगे, t डिस्ट्रीब्यूशन विथ, अच्छा यहाँ इस 2 स्क्वायर को मैंने इग्नोर किया है, एक मिनट, नहीं चला गया ना, 2 स्क्वायर ही सिग्मा स्क्वायर है, ये 2 स्क्वायर ही सिग्मा स्क्वायर है, ठीक है। तो ये आ गया t98, यहाँ तक कोई दिक्कत? आई थिंक दैट्स फाइन नाउ। तो अब बताइए व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ w एंड व्हाट इज वेरिएंस ऑफ w? तो एक्सपेक्टेशन तो t डिस्ट्रीब्यूशन में 0 होता है, एंड वेरिएंस बताइए जी, निकाल लीजिए। हो गया ना सॉल्व? आगे करना है, देख लो।
ठीक है ना, कितना आएगा? सो क्या होता है n अपॉन एन माइनस टू, ये आ जाएगा n अपॉन एन माइनस टू, तो ये 98 अपॉन 96, तो फाइनली ये आ गया 0 और ये आ गया 98 अपॉन 96। कोई डाउट है तो बताइए। चलिए आगे लिखता हूँ नेक्स्ट। सो नेक्स्ट इज सो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, सिमिलर एक क्वेश्चन है जैसे कि लेट x1 x2 xn then xn plus 1 xn plus 2 xn plus m, ठीक है। दिस इज अ रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, वेयर म्यू कैन बी एनी रियल नंबर एंड सिग्मा इज पॉजिटिव। नाउ इफ x bar is defined as 1 upon n summation xi I from 1 to n, ठीक है, तो इसको x1 बार बोल दो, एंड x2 बार इज डिफाइंड एज 1 अपॉन m माइनस टू समेसन xi I from n प्लस 1 टू n प्लस m माइनस टू, तो 1 से m माइनस टू, m माइनस टू रैंडम वेरिएबल है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी आपसे पूछ रहा है ये देन, अच्छा तो x1 बार ये है, x2 बार ये है, एंड एक नया रैंडम वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, एंड y इज डिफाइंड एज, ये पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है, n प्लस m माइनस वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ समेसन xi माइनस x1, ये xi माइनस x1 बार i फ्रॉम 1 टू n प्लस समेसन xi माइनस x2 बार i फ्रॉम, वैसे ही है, n प्लस 1 टू n प्लस m माइनस टू, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है देन find value of variance of y या वैसे पिछले क्वेश्चन की तरह लिखे अगर वेरिएंस ऑफ y गिवन यानी ये भी निकालो, एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन, ये फाइंड करके देखिए क्या आएगा। तो सिमिलर क्वेश्चन ही है, सो
ट्राई कीजिए इसको। So let x1, x2 dot 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 x10 be a random sample from normal 1, 2, ठीक है, and let x bar is 1 by n समेसन xi। तो n यहाँ क्या है हमारे पास 10 है, तो ये आ जाएगा, तो आ जाएगा 1/10 समेसन xi एंड एस स्क्वायर इज 1/9 समेसन xi माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर I from 1 to 10, then find value of expectation of x bar की पावर 4 प्लस expectation of s की पावर 4। देखिए ट्राई करके फिर से 2 क्वेश्चन लिखा मैंने सिमिलर। हाँ हो जाएगा जी। ये एंड कर देता हूँ ना। चेक कीजिए 3, 4, 5 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये ट्राई करना है, इसमें जो भी डाउट है आप बताइए चैट में या ऐसे कि मैं कौन सा सॉल्व करूं या आगे बढ़ूं मैं।
तो इसमें एक्सपेक्टेशन वेरिएंस सब में पूछा जा रहा है ना, ये है। ट्राई कीजिए या फिर बताइए अगर मुझे सॉल्व करना है तो।
ओके सुभादीप, तो आपका फिफ्थ हो गया, ओके गुड। थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ यू डिड फाइन। बट व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डब्ल्यू? अगर डब्ल्यू की मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं, कैन वी कैलकुलेट? थोड़ा सा मैनिपुलेशन करके किया जा सकता है ना? सो आपसे पूछा जाए डब्ल्यू का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आया, ये आइडिया है? ये जो क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं, है ना, इसी में ऑल्सो पूछ रहे, ऑल्सो फाइंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डब्ल्यू? काई स्क्वायर विथ व्हाट डिग्री ऑफ फ्रीडम? ठीक है, काई स्क्वायर, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा? काई स्क्वायर होगा, बट डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा ना, वो इंपॉर्टेंट है। तो 90, फाइन, हाँ। सो ठीक है जी, आई थिंक करेक्ट है, तो उससे आ जाएगा। बिकॉज इसमें ना वेन आई एन जे आर इक्वल, वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो देर आर ओनली डब्ल्यू इज द सम ऑफ कितने, टोटल 100 है, लेकिन 10 टर्म्स तो जीरो हो जाएंगे, तो इट इज सम ऑफ 90 रैंडम वेरिएबल्स एंड दे आर इंडिपेंडेंट एक्चुअली, है ना। W1 x1 माइनस x2 ये सब इंडिपेंडेंट होगा, होगा ना? चेक कीजिए, इंडिपेंडेंट होगा, अच्छा ये देखना पड़ेगा। सो ये थोड़ा देखना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, बाकी बताइए अब कौन सा सॉल्व करना है तो। आई थिंक इसमें डिस्ट्रीब्यूशन निकालना इतना आसान होगा। सो हाँ, एक मिनट सॉल्व करते हैं, यस फिफ्थ क्वेश्चन ना, ठीक है, फिफ्थ करता हूँ।
बाकी देख लो 3 4 का आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिफ्थ हो गया, व्हाट अबाउट 3 and 4? आई थिंक यहाँ पे ना दिक्कत यहाँ आएगा, जब आर दे इंडिपेंडेंट, अगर ओपन करेंगे तो क्या होगा, देखो इसमें ये है कि ओपन करने पे क्या आएगा। सो व्हाट इफ वी अज्यूम वाई आई जे एज एक्स आई माइनस एक्स जे, मान लीजिए ऐसा ले लेते हैं, वाई आई जे एज एक्स आई माइनस एक्स जे। सो तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, दिस इज नॉर्मल 0 एंड 2 सिग्मा स्क्वायर, है ना, फॉर ऑल आई डिफरेंट देन जे, है ना। और वाई आई जे जो है वो एक्स आई माइनस एक्स जे ज़ीरो हो जाएगा, मतलब वो डीजेनरेट हो जाएगा ना ज़ीरो पे, मतलब वो कांस्टेंट ज़ीरो हो जाएगा, है ना। तो ये तो डीजेनरेट हो गया फॉर ऑल आई इक्वल टू जे, ठीक है। तो वाई आई जे की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी अगर आई जे इक्वल है, और हमें दे रखा है डब्ल्यू जो है डबल समेसन एक्स आई माइनस एक्स जे होल स्क्वायर, आई फ्रॉम 1 to 10, j from 1 to 10. So if you open this, so you will have x1 minus x2 whole square. तो इसको 2 टाइम कर देता हूँ कि कहीं ना कहीं x2 माइनस x1 भी आया होगा, देन ऐसे ही 2 टाइम x1 माइनस x3 होल स्क्वायर, ऐसे ही चलता रहेगा, फाइनली 2 टाइम x1 माइनस x10 होल स्क्वायर तक जाएगा। x1 है ना, x1 ज़ीरो हो गया, फिर ऐसे ही 2 टाइम अब x2 माइनस x3, यही होगा होल स्क्वायर, क्योंकि x2 माइनस x1 हम ले चुके हैं ऑलरेडी यहाँ पे, ठीक है। फिर ये कहाँ तक जाएगा,
तो एक टर्म छूट जाएगा यहाँ पे, मैं अगर बताऊँ यहाँ से स्टार्ट होगा, है ना। तो x2 माइनस x10 होल स्क्वायर, फिर नेक्स्ट ऐसे चलता रहेगा x3 माइनस x4, सो दिस विल कीप रनिंग, और लास्ट में सिर्फ एक टर्म आएगा x9 माइनस x10 होल स्क्वायर। समस्या नहीं होगा ना, क्योंकि लास्ट में एक ही टर्म रहेगा, मतलब ये एक ही टर्म आएगा ना प्लस में। इसके अगर सेकेंड लास्ट लिखोगे लाइन, मैं रो वाइज लिख रहा हूँ, तो इफ़ यू राइट रो वाइज, तो इसके ऊपर जो रहा होगा यहाँ आएगा x8 माइनस x9 होल स्क्वायर, x8 minus x10 whole square. So how many terms are there? If you count the term 1 plus 2 plus 3 up to 9, तो कितने terms हैं? 1 plus 2 plus 3 up to 9, तो n into n plus 1 by 2, तो अभी 45 terms हैं, ठीक है। अगर 2 यहाँ से हटा देते, जैसे यहाँ पे अगर लिखूँ मैं, चेक कीजिए जी, ओके है ना, देखिए। सो अभी के लिए क्या होगा, क्वेश्चन है क्या ईच का, अगर मैं इसको लिखता हूँ थोड़ा सा मैनिपुलेट भी कर ले, जैसे ये जो है ना एक्स आई माइनस एक्स जे अपॉन √2, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, तो ये नॉर्मल 0 1 हो जाएगा, है ना। तो ठीक है, मान लो √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, बट क्वेश्चन ये है कि क्या, देखो आप क्या जानते हो, x1 इज काई स्क्वायर n1, x2 is chi square n2, then and they are independent. If x1 x2 are independent, then x1 plus x2 will have distribution chi square n1 plus n2. उसके लिए इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, जैसे इन्होंने किया था, आई थिंक उसमें मिस्टेक है जी सुभादीप, क्योंकि ना इसमें दिक्कत क्या आएगी, अगर आप वैसे ओपन करोगे डायरेक्टली, सो 100 टर्म्स था, 10 टर्म्स 0 हो गया है, तो 90 टर्म्स हैं। ईच टर्म आपके काई स्क्वायर 1 नहीं होगा, अगर चलो मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर लिए तो, है ना। तो ईच टर्म एक तो काई स्क्वायर 1, अगर काई स्क्वायर में समाव मैनिपुलेट कर भी लोगे, सो ईच टर्म्स आर नॉट इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। जैसे मैं बोलूँ कि x1 माइनस x2 है और फिर x1 माइनस x3 है, आर दे इंडिपेंडेंट, चेक करो, कोवेरियंस निकालो, नॉन जीरो आएगा, तो कोवेरियंस नॉन जीरो आएगा मतलब वो इंडिपेंडेंट नहीं है, तो इंडिपेंडेंट नहीं है तो फिर उसका स्क्वायर काई स्क्वायर बन भी जाएगा, स्टिल सम ऑफ 2 काई स्क्वायर विल नॉट बी ए काई स्क्वायर, अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है तो, मतलब यू कैन नॉट से, है ना, देयर इज नो गारंटी दैट सम ऑफ 2 काई स्क्वायर विल बी काई स्क्वायर ओनली इफ दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। अगर इंडिपेंडेंट है देन सम ऑफ 2 काई स्क्वायर इज काई स्क्वायर, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड होगा, तो यहाँ उस मेथड से दिक्कत आएगा जो आपने किया है, ठीक है। तो वी हैव टू डू सम अदर वे। एक्सपेक्टेशन तो यहाँ से आ जाएगा, अब डायरेक्टली एक्सपेक्टेशन लगाएंगे, आ जाएगा, है ना। ईच टर्म का एक्सपेक्टेशन यहाँ से स्क्वायर ले लेंगे, काई स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अगर फर्दर हम सॉल्व करें तो इसमें जैसे यहाँ तक पहुँचे हैं, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ, ठीक है, ये तब है जब फॉर ऑल आई डिफरेंट दैन जे चल रहा है, तो फर्दर इसका स्क्वायर कर दोगे, सो एक्स आई माइनस एक्स जे होल स्क्वायर अपॉन 2 विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर 1, ठीक है ना, फॉर ऑल आई डिफरेंट दैन जे, इसके लिए, है ना। 2 टाइम काई स्क्वायर 1, अब ऐसा अगर 2 इधर कर लो तो 2 टाइम काई स्क्वायर 1, बट क्वेश्चन है सम ऑफ काई स्क्वायर तभी होगा जब वो इंडिपेंडेंट होंगे। सो नाउ अब आप सोचो, सो व्हाट विल यू डू नाउ, तो ये मैनुअली आपको स्क्वायर खोल के टर्म वाइज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा, है ना, तो उससे कुछ आएगा।
बताइए जी। ओपन कर लो स्क्वायर को, अगर ओपन कर ले तो कैसे, यहाँ 2 मैंने मिस किया ना, 2 यहाँ भी तो है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, क्योंकि मैंने है ना टर्म्स को, क्योंकि x9 माइनस x10 और x10 माइनस x9 होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर तो सेम ही आएगा, इवन दे आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो so that method will not work. देर आर 45 टर्म्स। अब आप वर्क करो, या तो ओपन कर लो इसको चाहो तो, है ना, 2 कॉमन ले लो, तो ये जो W है, अभी आप अगर 2 कॉमन ले लोगे सब में से, तो जब ओपन करोगे तो x1 स्क्वायर कितनी बार आएगा, तो x1 स्क्वायर आपका आएगा टोटल 9 टाइम, फिर x2 स्क्वायर 8 टाइम, तो इसको मैनुअली करना पड़ेगा। अच्छा, उससे थोड़ा लेंदी हो जाएगा नहीं, तो एक्सपेक्टेशन तो ऐसे ही आ जाएगा, मेनली एक्सपेक्टेशन अगर सिर्फ मैं लिखूँ, ये क्वेश्चन मैंने खुद से ही बनाए थे उस तरह से, तो या इस तरीके से नहीं जाओगे तो अदरवाइज यू जस्ट ओपन दिस टर्म, है ना। तो एक तरीका ये है। अब आप उसके बाद एक्सपेक्टेशन निकालना आसान है, बाकी चीज़ें थोड़ी मुश्किल है ना। यहाँ से एक्सपेक्टेशन ऑफ W निकालना इजी है, वो आप इजीली निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है ना। ये है जैसे एक्सपेक्टेशन यहाँ लेंगे तो इसका एक्सपेक्टेशन यहाँ तो 1 हो जाएगा, तो 2 टाइम 2 हो जाएगा, तो ईच का एक्सपेक्टेशन 2 है, तो 2 इंटू 45 इंटू 2, तो एक्सपेक्टेशन तो आपका 180 ओके है ना, वो तो वैसे ही पता चल जाएगा आपको वहाँ से। सो तो एक्सपेक्टेशन तो ठीक है, वेरिएंस लेंगे तो यहाँ कोवेरिएंस टर्म आएगा, है ना। इफ़ यू कंसीडर वेरिएंस तो आपको कोवेरिएंस टर्म देखना पड़ेगा। तो अदरवाइज तो यू सी गो दिस वे, डबल समेसन, इसको खोल दो, एक्स आई स्क्वायर प्लस एक्स जे स्क्वायर माइनस 2 एक्स आई एक्स जे, आई फ्रॉम 1 टू जे फ्रॉम 1 टू 10। आई जे यहाँ पे डिफरेंट लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आई जे इक्वल है तो वैल्यू 0 है, तो उसको इग्नोर करो, तो यू टेक आई डिफरेंट दैन जे ओनली, because when I and j are equal the value is 0, that's why. So क्या आएगा अब, तो वैसे खोलोगे तो अभी आएगा जैसे 10 टाइम, मतलब क्योंकि ये तो एक्स आई है, इसमें जे तो है ही नहीं, तो जब अलग अलग समेसन करेंगे तो आई पे समेसन होगा, और जे तो है ही नहीं ना, तो जे नहीं है तो ये दैट विल समथिंग डिफिकल्ट आई थिंक। ये मैंने उसमें एक्सपेक्टेशन ही सिर्फ पूछा था, मैंने बाकी मैंने लिख दिए थे, वेरिएंस वाला टर्म पूछा यही है बस, तो ये तो आसान था, और बाकी रह गया डिस्ट्रीब्यूशन का। सो थोड़े से आपको यू हैव टू अप्लाई सम अदर वे। तो यहाँ मैं कह रहा हूँ कि ये आ जाएगा समेसन एक्स आई स्क्वायर आई फ्रॉम 1 टू 10, ऐसे 10 टाइम समेसन एक्स जे स्क्वायर जे फ्रॉम 1 टू 10, ये होगा ना, क्योंकि पहले आई पे समेसन लगेगा, फिर जे तो है ही नहीं तो ऐड हो जाएगा जस्ट, इधर जे पे समेसन लगेगा, आई है नहीं तो ऐसे ही ऐड हो जाएगा। अब यहाँ दोनों हैं तो -2 टाइम डबल समेसन, अब ये x1 x2 क्या हो जाएगा इसमें, सो ये है आपके पास एक्स आई एक्स जे, मतलब ये थोड़े से डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन यहाँ पे होगा, है ना। तो अब इसके बाद आपको फिर वर्क करना पड़ेगा, यू हैव टू फाइंड डिस्ट्रीब्यूशन, एक्स साइज नॉर्मल 0 1 है ना, तो ये आपका यहाँ से आ जाएगा काई स्क्वायर 10, ये काई स्क्वायर 10 होगा,
है ना, बट अगेन दे आर नॉट, अच्छा सेम ही तो है दोनों, इसको अगर खोलोगे तो क्या कुछ अलग आएगा, सेम ही आ जाएगा ना, ऐड हो जाएगा वो तो। अच्छा तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा 20 टाइम, क्योंकि आई जे तो इंडेक्स है ओनली, तो यहाँ एक्स आई स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to 10, ये तो ऐड हो जाएगा ऐसे ही, एंड बाकी रह गया वहाँ 2 टाइम डबल समेसन एक्स जे आई फ्रॉम 1 to 10, जे फ्रॉम 1 to 10, आई डिफरेंट देन जे। ओके, सो अब आप थोड़े से मल्टीवेरिएट का कॉन्सेप्ट यूज कर पाओगे। सो दिस डब्ल्यू नाउ कैन बी रिटन एज, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, एक्स ट्रांसपोज एक्स, इफ आई टेक एक्स एज एक्स वैक्टर एज, तो मल्टीवेरिएट थोड़ा यूज करोगे तो मे भी कुछ हो जाएगा। तो एक्स ट्रांसपोज एक्स है ना, तो एक्स आपका है 10x1 का, तो जो एक्स ट्रांसपोज होगा वो आपका 1x10 होगा, है ना। तो एक्स ट्रांसपोज एक्स करेंगे तो ये आ जाएगा -2, और ये 1 ट्रांसपोज, ऐसा कुछ कह सकते हैं, एक्स आई एक्स जे, है ना। तो 1 ट्रांसपोज एक्स क्या होगा, समेसन आ जाएगा ना। एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है ना, बट मीन वेरिएंस ठीक है, तो आई थिंक ये मैंने बाद में ऐड किया है। सो दिस इज समथिंग नॉट इजी इवन बहुत, है ना। सो मेनली इस पे काम करना, अब यहाँ से काम किया जा सकता है। सो हेयर यू कैन वर्क ऑन मीन एंड वेरिएंस, यहाँ से आप मीन तो हमने निकाल ही लिया है, वेरिएंस के लिए यहाँ काम कर सकते हो आप इससे, बट स्टिल ये कैलकुलेशन यहाँ भी ज़्यादा होगा, है ना। ओके, आई थिंक ये थोड़ा डिफिकल्ट हो गया ज़्यादा, तो यू मे ट्राई, आई थिंक थोड़ा मुश्किल होगा ज़्यादा। सो वेरिएंस यहाँ से मेनली मेनली जो क्वेश्चन जहाँ पे था वहाँ सिर्फ मीन ही पूछा था, लेकिन मैंने वेरिएंस अपनी मर्जी से ऐड कर दिया है, तो ठीक है ना। बट ये थोड़ा चैलेंजिंग है, ठीक है ना। तो ये तो एक्स ट्रांसपोज एक्स हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, और ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा क्या आएगा, एक्स आई एक्स से प्रोडक्ट करेंगे तो एक्स एक्स ट्रांसपोज लिखेंगे तो क्या होगा, एक्स एक्स ट्रांसपोज ज़्यादा हो जाएगा, तो 10x10 आएगा, तो मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा 1 ट्रांसपोज एक्स काइंड ऑफ समथिंग, है ना। ट्राई करके देखिए, तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट मैं करता हूँ। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसमें एक्सपेक्टेशन ही मेनली पूछा था, तो ये 180 आ जाएगा, ठीक है। तो बाकी मैंने सेकेंड पार्ट अपनी मर्जी से ऐड किया है, जो कि थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो गया। एनीवे थर्ड फोर्थ में कोई डाउट है, थर्ड फोर्थ हो गया आप लोगों का, देखिए। तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 6 लिख दूँ, मान लीजिए ऐसा है। सो x1 x2 xn आर IID नॉर्मल μ1 कॉमा सिग्मा स्क्वायर एंड y1 y2 ym आर IID नॉर्मल μ2 कॉमा सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। सिग्मा कॉमन है, तो जहाँ पे μ1 रियल नंबर है, μ2 रियल नंबर है, सिग्मा इज पॉजिटिव। तो आपसे पूछ रहा है कि लेट, ये आगे बोल रहा है प्रूव दैट W जो है विच इज रूट अंडर mn टाइप x बार माइनस μ1 अपॉन रूट अंडर समेसन yi माइनस μ2
होल स्क्वायर I from 1 to m. This has T distribution with m degree of freedom. Where x बार जो है 1/n समेसन एक्स आई आई फ्रॉम 1 to n है. ये हो जाएगा, सिंपल है ये भी. सिंपल है, स्टैंडर्ड नॉर्मल बना लो और नीचे काई स्क्वायर बना लो, उससे आ जाएगा. एक और लिख देता हूँ, ट्राई करो, नहीं तो कल डाउट पूछना. तो इसमें ये है कि लेट x1 x2 x3, this is a random sample of size 3 from standard normal distribution. So if मान लो है कि let's say u is a random variable 2x1 square upon x2 plus x3 whole square and v आपको दे रखा है whole square, then prove that u has distribution f1 1 distribution. this मान लो prove that पार्ट ए में this है, पार्ट 2 v has distribution f12 and पार्ट 3 है u and v are independent random variable. independent random variable, ठीक है. सो ये आपको प्रूफ करना है. प्रूफ करना है u का डिस्ट्रीब्यूशन f11 है, v का डिस्ट्रीब्यूशन f12 है और u भी इंडिपेंडेंट है. दे आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स.
ठीक है, आई थिंक नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इसको सॉल्व करके आइए, तो कल पूछिए, अभी 7 क्वेश्चन लिखे हैं इसमें, तो नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें जो भी डाउट अगर आप लोगों का है, आई थिंक इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है ना, ये दिक्कत होगी, तो इसमें बस अभी इसको हटा देता हूँ मैं, है ना। अभी आप जस्ट ई निकालो, यही क्वेश्चन है, बाकी आप ट्राई कर सकते हो। थोड़ा ये डिफिकल्ट होगा, ऐसा नहीं आएगा नहीं, वेरिएंस आएगा, बट दैट इज़ वेरी लेंदी वे टू कैलकुलेट। तो ये वेरिएंस आएगा, है ना, रैंडम वेरिएबल है तो वेरिएंस तो कुछ ना कुछ निकलेगा ही, बट दैट इज़ है ना टाइम टेकिंग कैलकुलेशन, वो आप कर सकते हो फर्दर कंटिन्यू, तो कुछ ना कुछ तो आएगा, ये है। ठीक है जी, तो ये वीडियो और नोट्स आपको मिल जाएगा। अभी के लिए थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। Record.